नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के हाथों की एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं वो हैंड को क्या फोल्ड करके रखते हैं और फोल्ड करने से हैंड उनके टेढ़े रहते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज है जो मैं 6 साल से अपने बच्चे की करवा रही हूँ। तो चलिए बच्चे के माध्यम से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज करवाने से पहले बच्चे को परेशान है या नहीं है उसका मूड भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से एक्सरसाइज करवा लेगा। तो बच्चा बड़ा खुश है ये और एक्सरसाइज के लिए तैयार है। तो सबसे पहले मैं बच्चे की फिंगर्स की एक्सरसाइज कुछ बता रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे होते हैं मुट्ठी बंद रखते हैं और हैंड को फोल्ड करके रखते हैं और मुट्ठी बंद करते हैं। तो क्या है कि इनकी फिंगर्स है वो टाइट रहती है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं। तो अपनी फिंगर्स तर्जनी और अंगूठी के बीच में बच्चे के हाथ को इस तरह से पकड़ के और हल्के हल्के, जल्दी नहीं करनी है। कोई भी एक्सरसाइज करवानी है वो बिल्कुल धीरे धीरे करवानी है। नहीं बेटा, आराम से। इस तरह से करवानी है। अब इसी प्रकार मैं ये थंब की एक्सरसाइज बता रही हूँ। ये अंगूठा है, इसको इस प्रकार से पकड़ के और फिंगर्स को इस प्रकार से पकड़ के और अंगूठे को इस प्रकार से मूव करना है। ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है और ज्यादा दबाव भी नहीं देना है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। ये एक्सरसाइज कम से कम आप 15-20 बार ऐसे कर सकते हो। अब कलाई की एक्सरसाइज के लिए बच्चे के हाथ को इस प्रकार से पकड़ना है और ऐसे मूव करना है, आगे पीछे धीरे धीरे। और अगर बच्चा नहीं करवा रहा है तो आराम से उसको काउंट करके करवा लेना है, 5 या 10, जितनी देर बच्चा करवा रहा है। इससे क्या है, कलाई लचीली हो जाएगी और एक ही पोजीशन में नहीं रहेगी। क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं और हाथों को काम में नहीं लेते हैं तो इनकी मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं। अब मैं एल्बो और कलाई की एक्सरसाइज बता रही हूँ। तो बच्चे के हाथ को इस तरह से पकड़ लेना है और अपनी हथेली से बच्चे की हथेली को ऐसे सपोर्ट देके ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। और इस प्रकार से मूव करना है। ज्यादा नहीं घुमाव देना है, हल्का हल्का मूव करना है। और 20 तक काउंट कर लो, आराम से बच्चा करवा लेगा। और कोई भी एक्सरसाइज करवानी है वो बिल्कुल धीरे धीरे करवानी है। अगर ज्यादा जल्दी जल्दी करवाएंगे तो बच्चा भी परेशान होगा और टाइटनेस ज्यादा बढ़ेगी। अब एक एक्सरसाइज और बता रही हूँ। हैंड ऐसे बच्चे ये क्या करते हैं, ये बच्चे ऐसे हैंड फोल्ड रखते हैं। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज और बता रही हूँ। जैसे बच्चे की कोहनी को ऐसे सपोर्ट देके और हैंड को थोड़ा सा ऐसे पकड़ के हथेली के पास से और इस प्रकार से शोल्डर तक लेके जाना है। और एल्बो के नीचे ऐसे अपने हाथ से सपोर्ट लगा लेनी है। वन, 2, 3, 4, 5,
नीचे करो बेटा। 6 7 8 9 बस बेटा 10। इसको भी थोड़ी टाइटनेस है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा दर्द फील हो रहा है, तो इसके लिए अपने कुछ टाइम इसको रोक के भी रख सकते हैं। इस तरह से सपोर्ट देके सीधा करके हैंड को, और इस तरह से 10 काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में शोल्डर के बारे में बता रही हूँ कि इसके इन बच्चों के हाथ ऊपर नहीं लेके जाते हैं, तो ये ऊपर नहीं जाते हैं, तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज। ये हाथ नीचे रखो बेटा। तो इसको अगर बच्चे को कम टाइटनेस है तो यहाँ पे इस तरह से करके, और जितना बच्चे का सीधा हो रहा है उतना ज्यादा परेशान नहीं करना है और दबाव भी नहीं देना है। हल्के से जितना सीधा हो रहा है बच्चे का हाथ सीधा कीजिए और यहाँ पे 10 काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे के चेहरे की तरफ देखते रहिए, अगर परेशान हो रहा है तो नीचे ले आइए। एक शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है। हाथ को यहाँ से पकड़ लेना है बच्चे के और इस प्रकार से ऊपर ले जाना है और फिर नीचे। 1 10 काउंट करना है। 1 धीरे धीरे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से दोनों हाथों की एक्सरसाइज करवानी है और बच्चे को खुद एक्सरसाइज करने के लिए कहना है। हाँ, ये देखो बच्चा दोनों हैंड अप करके रख रहा है। रोक के रखो बेटा, मैं 10 काउंट करूंगी। 1 2 ऊपर करो, 3 4 5 ऊपर रखो बेटा सीधा, 6 7 8 9 10। इस प्रकार से साइड में भी ऐसे सीधे भी करवा सकते हो। बच्चे को अपने आप करने को कहो, करो बेटा जितना आप कर सकते हो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा ऊपर करो बेटा हैंड। हाँ, और बच्चे के हाथों को कोहनी से सीधा करके थोड़ा सा पकड़ लेना है ताकि बच्चा हैंड को हिलाए नहीं। और 10 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ज्यादा देर बच्चा रोक के रख सकता है तो 20 काउंट कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे को खुद एक्टिविटी करने के लिए कहो, बेटा लड्डू बनाओ हाथों से। इस प्रकार भी आप करवा सकते हो ताकि फिंगर्स की मूवमेंट अपने आप होगी। हाँ, ग्रिप बनाओ बेटा। हाँ, मुट्ठी बंद करो कस के। हाँ, इसके अलावा और भी एक्सरसाइज है, जैसे बच्चे को 1 2 3 4 ऐसे बनाने के लिए आप फिंगर से कह सकते हो। 1 बनाओ बेटा, फिंगर से 1 2 बनाओ। इस प्रकार से भी बच्चा अपने आप रोक के नहीं रख सकता है, तो इस प्रकार से फिंगर को रोक के रख सकते हो। 3 बनाओ, 4
इससे काउंटिंग भी सीख जाएगा और फिंगर की एक्सरसाइज भी होगी। सैल्यूट करो बेटा। इस प्रकार से बच्चे को सैल्यूट करना भी सिखाएं, इससे भी उसके हैंड की एक्सरसाइज होती है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज एक हाथ की ओर बता रही हूँ। बच्चे को उल्टा लिटा लो, मौंदा हो जा बेटा, सो जा। इस प्रकार से मौंदा सुला के बच्चे को आगे हाथ इस प्रकार से करवाने हैं। इससे कमर, गर्दन और हाथ तीनों की एक्सरसाइज होती है। और 10 काउंट करो, इस प्रकार से दबा के थोड़ा सा सीधा करना है। 10 काउंट आप करो बेटा। 10 काउंट धीरे धीरे करना है। 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4 हाँ 5 हाँ 6 हाँ 7 हम्म 8 हम्म 9 हम्म। 10। इस प्रकार से बच्चे के साथ बातें भी करते रहना है और साथ में एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बच्चा खुशी खुशी से करेगा, साथ में काउंटिंग भी सीखेगा। साइड में करो बेटा, इस प्रकार से साइड में करो दोनों हाथ। हाँ 1 2 सीधा करो बेटा। 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे ले जाओ बेटा हैंड, ऐसे नहीं, ऐसे पीछे पीछे की तरफ। हाँ इस प्रकार से भी आप बच्चे को लेटने के लिए कह सकते हो। रिलैक्स भी होएगा बच्चा और हाथों की एक्सरसाइज भी होगी, हाथ सीधे भी होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करें। धन्यवाद।